हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड सीएसआईआर एग्जामिनेशन जो हुआ है दिसंबर 2024 में, वहाँ पे एक बंगाल की लड़की, राइट, बंगाल टाइगर, इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया है। एंड इनके एम्बिशंस क्या है, इनको क्या करना है, आगे क्या करना है और पीछे इन्होंने क्या करा है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले। बहुत ऐसा फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा, ये इनफॉर्मल होगा, नॉर्मल हंसी मस्ती वाली बातें रहेंगी। बहुत सारी आपने फॉर्मल इंटरव्यू देख ली है, तो बस ये बोलेंगे आप और मैं सुनेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, I am Somasri Pandit from West Bengal, Birbhum district, and I cleared CSI Net JRF with All India rank 112. And thank you IFS for my this success. ओके, थैंक यू, वेलकम वेलकम। आपने थैंक यू कहा, वेलकम हमने कहा। एंड कौन से सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है? मैंने जूलॉजी से मास्टर्स किया है। जूलॉजी से मास्टर्स किया है। कब किया है आपने मास्टर्स? इन 2022 में। तो बीच में आप कुछ जॉब कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे? जी, एक्चुअली मैंने मास्टर्स के बाद बीएड ज्वाइन कर लिया था। ओके। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट पे पीएचडी भी ज्वाइन किया। उधर मेरा गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने उधर रिजाइन कर दिया। फिर से मैंने सीएसआई नेट की तैयारी स्टार्ट की और इस बार जाके मेरा क्वालिफाई हो पाया। मतलब आपने दो ऑप्शंस रखे थे, एक तो बीएड, नहीं तो एक तो सीएसआईआर, हाँ। राइट? तो दोनों भी ऑप्शन अभी आपके पास है, तो फिर क्या सोचा है, आगे क्या करना है? टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है? सेट रिसर्च में तो इंटरेस्ट है, बट आफ्टर पीएचडी में एकेडमिक्स में ही रहना चाहूंगी। बट पीएचडी भी करने का मैं कोशिश करूंगी। क्यों आपको टीचिंग में जाना है, क्या पर्पस है इसका? एक्चुअली सर, मुझे सबको मतलब मेरे पास जो नॉलेज है सब्जेक्ट का, मुझे सबके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। और थ्रू टीचिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा याद भी रहता है सब्जेक्ट, और कल्चर में भी हम रहते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं बहुत लोगों से। बहुत सारे के एक्सपीरियंस भी हमको देखना मिलता है, तो ये सब अच्छा लगता है। जैसे वो एक्टिव लर्निंग जो हम कहते हैं ना, कि दूसरों को भी पढ़ाते हैं, खुद भी हाँ। अपने को समझ में आता है, राइट? वैसा आपका कुछ एक कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? सर आफ्टर माय मास्टर्स, ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने सीएसआई नेट के कुछ प्रिपरेशन नहीं किए उतने अच्छे से। आफ्टर मास्टर्स मैंने स्टार्ट किया, बट मेरी बीएड भी चल रही थी, तो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने पीएचडी भी ज्वाइन कर ली, तो सीएसआई नेट के लिए उतना मतलब स्ट्रॉन्ग जो प्रिपरेशन होता है वो मेरे से नहीं हुआ था। तो कुछ परसेंटाइल के लिए हर बार छूट रहा था, तो मैंने जब सब कुछ छोड़ के ये किया तो हो गया। एग्जैक्टली तो इससे अपने को ये भी सीखने को मिलता है ना, जब आपका जो फोकस है वो बाइफरगेट हो जाता है, वो फैल जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो आप वो उतना एफर्ट नहीं लगा पाते। जब आपके पास कुछ बचता हाँ, हाँ। ही नहीं है, बस आपका गेट हो गया, बट पीएचडी उससे नहीं करनी है, बीएड से कुछ करना नहीं है, तो बचा क्या है? तो सीएसआईआर है। तो उसके ऊपर जब 100% आपका जो एफर्ट लगता है, तब रिजल्ट आता है, और आपने ये प्रूव करके हाँ। दिखाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान ओवर द ईयर क्या सीखा है? मतलब आपने सर, जो गलतियां है जो एवरी अटेम्प्ट में आपने जो की है, उससे क्या सीखा है आपने? सर, मेरे को ये लगता है कि जितने टाइम आप मतलब मैंने बहुत टाइम दिया है, 5 से 6 टाइम हो जाएगा टोटल। बट हर टाइम खुद को एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती लास्ट टाइम हुआ। और मैं फर्स्ट एक दो अटेम्प्ट में मेरा खुद का ये गलती था कि मैं खुद को एनालाइज नहीं करती थी, बस पढ़ के देख के चली आती थी। तो ये भी एक रीजन था क्वालिफाई नहीं करने का। बट जब मैंने ये स्टार्ट किया खुद को एनालाइज करना, क्या कहीं मतलब कहाँ पे गलती हो रही है मेरी, ये तब जाके मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ और फाइनली क्लियर हो पाया। एग्जैक्टली जब आप खुद के अंदर झांकते हो ना कि मैं कहाँ गलत हो रहा, तब आपको पता चलता है कि किसके ऊपर काम करना है, तो तभी कुछ आउटपुट अच्छा निकलता है। ओवर द ईयर सेम रिपीटेटिवली चीज़ें हम करते रहेंगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे।
तो जो कभी लगा कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मेरे बाकी लोग जो पीयर प्रेशर एक कहते हैं ना कि बाकी मेरे बैचमेट्स वो आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे कोई अच्छा वेल सेटल हो गया, वहाँ पे कोई जाके पीएचडी में एनरोल कर रहा है, तो इस सारे माइंडसेट से आपने कैसे लड़ा? सर मेरा सबसे ज्यादा हालत खराब थी मेरे जो पीएचडी मैंने ज्वाइन किया था वो छोड़ने के बाद। तो उस टाइम मेरा फैमिली का भी प्रेशर था, एक अलग जो लड़की लोगों का होता है फिर पे। और फिर मेरा कुछ नहीं हो पा रहा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स जॉब में चली गई थी, कुछ फ्रेंड्स पीएचडी कर रही थी, मैं घर पे अकेले बैठी थी, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड टाइम गया है। बट मैं कोशिश करती रही, खुद को समझाती रही, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली कुछ के तो सपोर्ट तो है ही रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी। तो इसी वजह से मतलब होता है कभी कभी कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देती हूँ, बट फिर से नेक्स्ट डे खुद को समझाना पड़ता है, नहीं होगा, एक दो अटेम्प्ट। और अभी तक तो मतलब मैं देने के लिए एलिजिबल भी हूँ, तो दे देती हूँ, जो हो जाए, मतलब खुद का बेस्ट ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही करके थोड़ा प्रोग्रेस किया और दिस टाइम। एग्जैक्टली ये जो माइंडसेट ज़रूरी है, ये आपके अंदर था, एक स्ट्रॉन्ग जो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बाकी बाहर की दुनिया में कुछ भी चले, मुझे जो करना है मैं वो करती रहूँगी। बहुत अच्छा है। और इससे पहले मैंने बहुत बंगाली लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, मतलब जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, एंड उनको एक मैं कॉमन सवाल भी पूछता आया हूँ, बट उतना सेटिस्फैक्टरी मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। आपसे भी पूछता हूँ, बता आपसे आ जाए वो उत्तर, कि जितने भी ये जो लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम बंगाल, जो CISR JRF जिन्होंने एग्जाम निकाला है, तो ऐसा क्या माहौल है, ऐसा क्या ट्रेंड है वहाँ पे कि बहुत सारे लोग रिसर्च की ओर, एकेडमिक्स की ओर जाते हैं? सर ड्यूरिंग एमएससी तो टीचर्स लोग इंस्पायर करते ही है कि एक नेट जो एमएससी कर रहे हो, मतलब नेट के लिए प्रिपेयर करना, ये टीचर लोगों का एक इंस्पिरेशन रहता है ये। तो मुझे भी मैंने फर्स्ट इंस्पिरेशन जो है वहीं से मिला है ड्यूरिंग माय मास्टर्स। और मुझे उतना कुछ मालूम नहीं था क्या क्या होता है CSR नेट, ये सब कुछ, बट ड्यूरिंग मास्टर्स में ही मुझे फर्स्ट ये CSR नेट के बारे में पता चला। और जब प्रोफेसर्स लोग भी पढ़ाता है तो वो वाला प्रोफेशंस भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी इंस्पायर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हाथ आपके प्रोफेसर्स लोगों का है, जो आपको इन एरियाज की ओर भेज रहे, पुश कर रहे हैं, राइट, रिसर्च की ओर, एकेडमिक्स की ओर। वेरी नाइस। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं यूपी और बिहार में, वहाँ पे थोड़ा अलग ट्रेंड चलता है, वो BPSC, UPSC, स्टेट PSC एग्जाम के लिए क्रेजी है ना। वैसे आप बंगाल के लोग जो है वो रिसर्च के लिए बहुत डेस्परेट है, इनोवेटिव है, ये हम कह सकते हैं। सो वेरी नाइस। एंड थोड़ी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने जो रैंक हासिल की है 112, तो A, B एंड C, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपके स्कोर कार्ड में, वो कौन से सेक्शन का था? सर ये पार्ट C का ही था, पार्ट C हमेशा से पार्ट C का ही रहा है। तो और मेरा सबसे कम हमेशा पार्ट A में ही आते हैं। तो मतलब आप उससे डरते हो, या फिर आप उसको ज़्यादा ट्राई नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करते, या फिर टाइम नहीं बचता? एक ही बात का अगर हम कहें। सर एक्चुअली फोकस हमेशा से पार्ट C ही रहा है, तो उसके लिए इफोर्ट भी पार्ट C के ही, मतलब शुरू से पार्ट C में ही ज्यादा इफोर्ट दिया मैंने, तो वो ज्यादा अच्छे से हो गया था। बट पार्ट A को लाइटली लेती थी पहले, मतलब शुरू में। और पार्ट A में जब बहुत कम मार्क्स आते थे ना, तब लास्ट में जाके लगा कि नहीं, पार्ट A भी कर लेना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक एक लेवल तक, तो जाके तो ओवरऑल अच्छा होगा। तो पार्ट A को खुद से लाइटली लेती थी फर्स्ट पहले। नाइस, ओके। एंड ऐसे कुछ यूनिट्स थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको कि भैया ये वाले बहुत हार्ड जाते हैं मुझे क्वेश्चंस? मेरा प्योर जूलॉजी बैकग्राउंड है, तो मुझे प्लांट का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। और डाइवर्सिटी वगैरह जो है वो बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, तो मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? मतलब पढ़ा है या फिर उसको स्किप कराया आपने?
मैंने डाइवर्सिटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ा था, बट 8 to 9 यूनिट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और बाकी ऊपर ऊपर से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही देखा। नाइस, बहुत। और इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सा इजी यूनिट था? मेरे लिए हमेशा जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, और इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब, नाइस, फिर बहुत बढ़िया। सिग्नलिंग। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है कि कैसे खुद को स्टेबल रखना है। बहुत इतने परेशानियों के बाद भी आपने अपने एम से हटा नहीं है, आपका जो निशाना है। बहुत आप ज़िद्दी थे इसको पाने के लिए, एंड आई होप आगे भी ऐसी ज़िद रखोगे रिसर्च करने के लिए। एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 बार में रिजल्ट नहीं आएगा, 3rd टाइम रिजल्ट नहीं आएगा, बट ये हैबिट हो चुकी है आपकी, आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका है, राइट, वी कैन से दैट। एंड जो भी करो अच्छा करो, बहुत तरक्की करो अपने रिसर्च में। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूवर्स भी जो है वो बहुत सीखने को मिलेगा उनको, आपकी जो बातें हैं उनसे। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।